हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे एक और टॉपिक लॉ का, जिसका नाम है फ्री कंसेंट। जी हाँ दोस्तों, हम आज ये टॉपिक करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट का। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल पर आएंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर ECU05 बीकॉम इग्नू मर्केंटाइल लॉ नाम से आप सभी बीकॉम के बच्चों के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हैं तो सर मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आप अपने एग्जाम में जो है 70 to 80% मार्क्स इजीली ग्रैब कर पाएंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्री कंसेंट। अब बेसिकली फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है सर? फ्री कंसेंट का मतलब होता है आपकी सहमति। फ्रीली आप जब सहमत हो किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, उसे कहते हैं फ्री कंसेंट। ठीक है सर, यहां तक आप समझ गए फ्री कंसेंट का मतलब। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट इज नॉट इनफ दैट द पार्टीज हैव टू गिवन देयर कंसेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टी की सहमति होना इनफ नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। द कंसेंट शुड बी ऑल्सो फ्री। जो सहमति दे रही है दोनों पार्टियां, वो फ्री भी होनी चाहिए। इट हैज बीन गिवन बाय द फ्री विल ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्विंग नो प्रेशर और नो यूज ऑफ फोर्स। इन द सेंस क्या, फ्री तब कहलाएगी कोई भी कंसेंट जहां पर कोई भी प्रेशर एक पार्टी पे नहीं दिया जाएगा, उसको किसी भी तरह फोर्सफुली उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए नहीं बोला जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? फ्री कंसेंट। सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हमें क्या बताता है, पढ़ते हैं सर। All agreements are contract if they are made by the free consent of the parties। हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो फ्री कंसेंट के साथ बने। इन द सेंस हर एक अग्रीमेंट के लिए अगर दोनों पार्टी जो है सहमति दिखाती है फ्रीली, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। अब हम ये जानेंगे कि कब जो है कंसेंट फ्री मानी जाती है। तो सेक्शन 14 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, दैट एक्ट स्टेट दैट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज बाय। सर कंसेंट फ्री कब नहीं मानी जाएगी? जब ये 5 चीजें आपके सामने होगी। मतलब सर अगर ये 5 चीजों के द्वारा जो है सहमति ली गई है तो सर उसे फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। इन 5 के अलावा अगर वो कंसेंट होता है, पार्टी मतलब वो अगली पार्टी सहमति दिखाती है, तो जो है उसे फ्री कंसेंट मान लिया जाएगा। अब कौन कौन से 5 पॉइंट हैं जहां पर उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा? तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोर्जन। सर कोर्जन इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बट कई लोग इसे क्या कहते हैं? कोर्शन भी कहते हैं, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? कोर्जन। तो बेसिकली कोर्जन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है जब आप किसी को डरा कर, धमका कर, जान से मार देने की धमकी देकर जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराते हैं या अग्रीमेंट पे साइन कराते हैं उसकी सहमति लेने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? कोर्जन। जैसे कि आपने कई मूवीज में देखा होगा, जब कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानता तो गुंडे बदमाश भेज के जान से मारने की धमकी देकर उसको जो है साइन कराते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अगर हम लीगल बात करें, अगर रियल ग्राउंड की बात करें, तो कोर्जन के थ्रू वो जो है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ प्रेशर दे रही हो माइंड से। लाइक अगर एक हस्बैंड वाइफ की बात करें तो वाइफ कह रही है तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी या फिर सुसाइड कर लूंगी, तो ये क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस। जहां पर किसी की सहमति लेने के लिए आप उसके माइंड पर प्रहार कर रहे हैं, उसे कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड का मतलब आपको पता है सर, धोखेधड़ी से कॉन्टैक्ट करना। और बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है सर कि आप अपनी तरफ से सही हैं बट रिप्रेजेंट उस कॉन्टैक्ट को गलत किया गया है। मतलब सर सेम सेंस में वो कॉन्टैक्ट नहीं है, जो आप समझ रहे हैं वही अगली पार्टी नहीं समझ रही। ये होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक मीन्स की कुछ गलती से, मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है जहां पर किसी का फॉल्ट नहीं है बट मिस्टेकली वो कॉन्टैक्ट किया गया है। ठीक है सर। लाइक अगर हम बताएं कि मैं, मान लो ए पर्सन है, आपको मैं अच्छे से समझाने के लिए एक इसको पेन का यूज़ कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ ये वाला पॉइंट।
मिस्टेक का। लाइक ए है, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। तो सर ए के पास दो कारें हैं, एक रेड कार है एक ब्लू कार है। तो ए ने क्या किया, ए ने कहा बी से कि मुझे अपनी कार को सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में। ठीक है सर, मेरे को अपनी कार को 2 लाख रुपए में सेल करना है। बी ने कहा ठीक है मैं आपकी कार को परचेज करना चाहता हूँ। बट बी को क्या लग रहा है कि ए जो कार बेच रहा है वो ब्लू बेच रहा है, बट ए सोच रहा है कि वो रेड कार अपनी जो है सेल कर रहा है, और बी को ऐसा लग रहा है नहीं वो उसकी ब्लू कार परचेज कर। तो ये बाय मिस्टेक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो सर ये भी क्या हो जाएगा, ये फ्री कंसेंट नहीं मानेगा क्योंकि उससे दोनों जो है सेम सेंस पे एग्री नहीं कर रहे। ठीक है सर, आपको आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं सर, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द कंसेंट ऑफ द पार्टी The consent of the parties to a contract is regarding as free if it is not been including by any of the 5 factors stated under section 14। कोई भी कंसेंट जो है फ्री तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक ये 5 जो फैक्टर्स बताए गए ये उसमें इन्वॉल्व रहेंगे उस कंसेंट में। इन अदर वर्ड्स द कंसेंट इज नॉट फ्री इफ it can be proved that it has been caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। इन द सेंस क्या है, कंसेंट तब फ्री नहीं मानी जाएगी जब वो कोर्जन के द्वारा कंसेंट किया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा सहमति हुई हो, फ्रॉड के द्वारा सहमति हुई हो, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू सहमति हुई हो, मिस्टेक के थ्रू जो है सहमति हुई हो, तब उसको क्या माना जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक्स एट अ गन पॉइंट मेक्स वाई अग्री टू सेल हिज हाउस टू एक्स फॉर 50,000। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, एक्स ने वाई को गन पॉइंट पर रखकर कि मुझे ये घर बेच दे वरना तुझे मार दूंगा, 50,000 रुपए ले ले और घर दे दे। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर से बात आ गई कोर्जन की। हियर वाई इज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय कोर्जन एंड देयरफॉर इट शैल नॉट रिगार्डिंग एज फ्री। सर कोर्जन में जब बोला मैंने, कोर्जन मतलब जब मारने धमकाने की धमकी दी जाए तब क्या होता है, कोर्जन। व्हेन द कंसेंट ऑफ एनी पार्टी इज नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली ट्रीटेड एज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज हुईज कंसेंट वाज नॉट फ्री। सर जब भी इन पांचों में से कोई भी जो है फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। इफ हाउएवर द कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड वॉइड। बेसिकली क्या कहा गया सर, अगर बाय मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सर वो वॉइड हो जाता है, बट अगर जहां पर कोर्जन का जिक्र किया जाता है तो वहां कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। आप सर इन 2 पॉइंटों पे सर निशान लगा ले जहां पर आपको जो है वॉइडेबल और वॉइड के बीच का डिफरेंस समझ आ सके। जहां पर दोनों की गलती नहीं थी वहां पर अगर जो है जहां पर दोनों की मिस्टेक से कॉन्टैक्ट हुआ है तो वो कॉन्टैक्ट वॉइड हो जाता है। बट जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को जान से मारने की धमकी दे रही हो, गन पॉइंट पे साइन करा रही हो, तो वो क्या हो जाता है, वॉइडेबल। लुक एट द फिगर, इट इज डिफाइंड द ओके फैक्टर ऑफ द फ्री कंसेंट। यहाँ पर फिगर के द्वारा बताया गया है कि क्या फ्री कंसेंट है। आपके सामने ये देखिए सर, फैक्टर अफेक्टिंग फ्री कंसेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फ्री कंसेंट को, ये आपके सामने दिखाए गए हैं। फर्स्ट क्या है, कोर्जन। कोर्जन के थ्रू होता है क्या कहलाता है, वॉइडेबल, क्योंकि यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल, क्योंकि यहाँ पर खुद मरने की लाइक वाइफ क्या कह रही है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो मैं वरना आत्महत्या कर लूंगी। ठीक है सर। अब बात करें फ्रॉड के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। बट मिस्टेक के केस में क्या होता है सर, वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर गलत लिख रखा है। यू शुड नोट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन व्हेन देयर इज नो फ्री कंसेंट, जब फ्री कंसेंट नहीं होती, व्हेन देयर इज नो कंसेंट एट ऑल। इन केस ऑफ consent is not free, the contract is voidable at the option of the party whose consent was not free, but in case where is completely absence of consent the agreement is void ab initio। जहाँ पर पूरी तरह completely absence of consent होता है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है आपका, void ab initio हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। it is not enforceable at the option of the party whose consent was not free, but in case there is complete absence of consent, in the sense complete absence of consent के void ab initio हो जाता है agreement। It is not enforceable at the option of either party। Let us discuss each of the 5 factors of free consent in detail।
सर आज की क्लास में मैंने आपको जो है फ्री कंसेंट को बेसिकली आपको बताया कि फ्री कंसेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है। 5 जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फ्री कंसेंट को, लाइक कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इनको बताया सर ऊपर से। बट इसके बारे में हम थोड़ी डीप बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके सेपरेटली इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। कोर्सन के ऊपर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर, मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर, मिस्टेक के ऊपर। आई होप सर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके दिमाग में जो है क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।